गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। एहु जग दुख की खेतरी, इहु जानत सब कोय। ज्ञानी काटी हरि नाम सो, मूरख काटी रोए। संत रविदास जी कहते हैं, यह संसार जो है दुखों का खेत है। इहु जग दुख की खेतरी। ये खेत जो है, जो हमने फसल बो रखी है, इसमें हमने जो बीज डाल रखे, हमने बीज किसके डाल रखे हैं? हमने बीज डाल रखे हैं इच्छाओं के। कौन सी इच्छाओं के? संसार की इच्छाओं के। अब वो संसार की इच्छाओं जब वो फलीभूत होते हैं तो संसारी की कामनाएं हमारी जो है फलीभूत हो रही है। तो ये सब है क्या? ये दुख की खेतली, ये दुख का खेत है। और वो कहते हैं कि भाई हम ये बात जानते हैं, फिर भी हम संसारिक सुखों में फंसना चाहते हैं कि हमें संसारिक धन, संसारिक लोभ, काम, संसारिक इच्छाएं, मकान, बड़े बड़े महल, कई मकान और कई प्रकार की इच्छाएं, देश के प्रति, कुंबे के प्रति, गांव के प्रति, प्रधानी के प्रति, ये हमें जो है कहाँ ले जा रही है? दुखों का खेत है, दुखों के बीज हैं और दुखी दिलाते हैं। जैसे मेरा मजहब कामयाब हो जाए तो क्या होगा? आगे चल के युद्ध ही करोगे दूसरे मजहबों से। तो इसी को परिणाम है। वो कहता कि ज्ञानी जो है परमात्मा का नाम, परमात्मा की तरफ अपना ध्यान, परमात्मा की तरफ अपना ध्यान कर लेता है। संत रविदास जी कहते हैं कि ज्ञानी जो है परमात्मा की तरफ अपना ध्यान करता है और संसार से हटा देता है। ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए, कि भाई तू केवल परमात्मा की तरफ ध्यान कर, परमात्मा में ही रम जो है, और परमात्मा के ही नाम का सिमरन कर। कौन सा नाम? विदेही नाम, पंच नाम, सतनाम, जो सीक्रेट नाम है 5 अक्षर का, जो पूर्ण गुरु द्वारा प्राप्त होता है, उसकी कमाई कर भाई, उसकी कमाई कर। तो इस दुख रूपी जो जीवन है, इसके वो तू सोचता है कि तू ये जो तूने बीज डाले हैं संसार की कामनाओं की, ये सुख देंगे? नहीं, ये तेरी गलतफहमी है। और संसार को क्या कहते हैं ज्ञानी? ये मूर्ख है। क्यों? क्योंकि ये जानते हुए भी इस दुख के बीज बो रहे हैं और अपने जीवन को रोते रोते जो है वो काट रहे हैं। वो क्या कहते हैं? मूर्ख काटे ही रोए। रविदास जी कहते हैं मूर्ख काटे रोए। और जो ज्ञानी है वो परमात्मा के अंदर समा गए। बूंद जो है वो सागर में समा गई। क्या लेके समा गई? परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान, केवल परमात्मा को ही भज रहे हैं। संसार से ध्यान को हटा के परमात्मा में ही लगे हुए हैं। और वो क्या कर रहे हैं? नाम सिमर के अपने जन्म मरण के चक्र से छूट रहे हैं। क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर मैं परमात्मा के नाम का बीज डालूंगा तो मैं परमात्मा को याद करूंगा, संसार की इच्छाओं से अपने मन को हटा लूंगा, संसार में रहूंगा, संसार के कार्य करूंगा, लेकिन अपने मन को संसार से हटा लूंगा और परमात्मा का नाम सिमरते हुए पूर्ण गुरु की कृपा से परमात्मा में ही जाके मिल जाऊंगा। आया भी मैं कहाँ से हूँ? परमात्मा जो आत्माओं का सागर है, वहाँ से आया हूँ इस संसार में एक्सपीरियंस लेने। और इस संसार में मैंने दुख रूपी बहुत एक्सपीरियंस ले लिए। इससे भी पहले कई जन्म जी लिए, करोड़ों जन्म जी लिए, कई प्रकार की योनियों में घूम लिया। कोई कीट पतंगा, पक्षी, जानवर की योनियों में, देवताओं की योनियों में, प्रेतों की योनियों में, राक्षसों की योनियों में, गंधर्व, यक्ष, किन्नर की योनियों में कई
जन जो हैं वो ग्रह नक्षत्र तारे भी बने। इस बार उन सब योनियों से होता हुआ बड़ी मुश्किल से मुझे ये मनुष्य देह मिला है। और मनुष्य देह में मुझे क्या फंसा रखा है, काल ने जो है मेरे ध्यान को संसार में लगा दिया और मेरे से संसार के ही बीज बोआ रहा है, संसारिक इच्छाओं के बीज डलवा रहा है इस खेत में, संसार रूपी दुख के खेतों में, कि मेरी कामनाओं के बीज में डाला हूँ। रोज नई इच्छा, रोज नई इच्छा, ये सब बीज है। और बीज में इस संसार रूपी खेत में डाले जा रहा हूँ, कामनाओं के, इच्छाओं के, संसार रूपी। अगर मैं एक ही परमात्मा की कामना कर लूँ, परमात्मा की इच्छा कर लूँ, तो मैं इस जो ये मैं फसल बो रहा हूँ दुखों की, फिर मुझे ये काटनी नहीं पड़ेगी। परम सुख, परम आनंद को प्राप्त हो जाऊंगा और परमात्मा को पा लूंगा जिससे मैं आया हूँ। फिर ना मुझे जन्म लेना पड़ेगा, ना फिर मुझे मरना पड़ेगा, ना फिर ये कमाइयाँ करनी पड़ेंगी, ना ये युद्ध लड़ने पड़ेंगे, ना भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना वहाँ समय होगा। केवल प्योर आत्मा अपने परम पिता परमात्मा में स्थित होगी। और परमात्मा क्या है? आत्माओं का सागर, चारों तरफ संसार में कण कण में परमात्मा ही बसा हुआ, और कोई है ही नहीं। ये काल का जो भ्रम है उसकी वजह से हमें लगता है कि जी हम अलग है, द्वैत अद्वैत, हमें अलग लगता है, अलग लगता है। जब तू परमात्मा को पा लेगा फिर तुझे कुछ अलग नहीं लगेगा, सारा संसार तुझे एक ही लगेगा। सब में तू, सब में मैं, और तू है ही नहीं। जो ये मैं है, जो मन जो है, मन रूपी मैं है, ये काल की छट जाएगी। ये माया का पर्दा जो है वो छट जाएगा। माया के पर्दे छटते ही, मन रूपी हटते ही, मैं हटते ही तू परमात्मा को पा लेगा, घट के भीतर पा लेगा और परमात्मा के दर्शन घट के भीतर कर लेगा और परमात्मा में ही जीते जी समा जाएगा, जीते जी उसके दर्शन कर लेगा, उसका सारे खेल को जीते जी देख लेगा। घट के भीतर सारे खेल को तू देख लेगा और समझ जाएगा कि ये सारा खेल क्या है, कैसे काल ने तुझे फंसा रखा है। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन का मूल मकसद है कि ध्यान को संसार से हटाना और परमात्मा में लगाना। एक ही मूल मकसद है। जीव सालों सालों तक मेडिटेशन करता है, सालों सालों तक परमात्मा में ध्यान लगाने का अभ्यास करता है, परमात्मा की तरफ ध्यान लगाने का अभ्यास करता है। इसका एक ही मकसद है कि मुझे परमात्मा मिल जाए, मैं जीवन मरण के चक्कर से छूट जाऊं। और वो कैसे संभव होता है कि बार बार अभ्यास से जो है एक दिन जो है ध्यान लग जाता है परमात्मा में। हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान को संसार से हटाते हैं, परमात्मा में लगाते हैं। सामने कहाँ? दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, पीछे करके, थर्ड आई सेंटर, तीसरा तिल, तीन नेत्र, वहाँ हम लगाते हैं ध्यान परमात्मा में, जहाँ आत्मा का स्थान है। और अगर पूर्ण गुरु हमें प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान लगाते हैं, और पूर्ण गुरु से अगर पंच नाम प्राप्त है तो पंच नाम सतनाम का हम जाप करते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।